सो गाइस केम होना चाहिए कैसे तुम लोग सब बढ़िया सब ठीक है ना। घर में सब ठीक, माँ बाप भाई बहन तो बताना यार। एंड ये भी बताना कि मेरे स्टोरी कैसा लग रहा है तुम लोग को। ऐसे बस सुन करके ऐसे भग नहीं जाना, कमेंट में बता करके जाना। एंड फिर तुम लोग को जहाँ जाना है, घर में नानी घर चल जाना, ओके। तो बताना। एंड अपना मैं बता दूँ तो मैं भी ठीक हूँ। आई एम योर स्टूडेंट अंजी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड माई स्टोरी तकदीर। तो चलो बकवास नहीं करेंगे, वरना मैं बहुत ज़्यादा बकवास करते रहती हूँ। तो सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि यहाँ जो देवी थी जिसने वो जो धूप जलाया था जिससे धुआं हो रहा था, एंड उस धुएं के कारण उससे कुछ तो असर हो रहा था, कुछ नशा एंड या फिर कुछ तो असर हो रहा था जिससे वो अपने कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो गए थे। एंड जब वाणी आती है तो इन दोनों के बीच में हल्की सी नोकझोंक होती। एंड उस नोकझोंक के कारण ये दोनों हल्का सा अपने एक दूसरे के क्लोज होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी प्यारा सा डीप रोमांस होता है, जो कि ये दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को प्यार करते हैं। एंड कुछ देर ऐसे प्यार करने के बाद ये दोनों थक करके बेड पे साथ में हक करके एक दूसरे को सो जाता है, ब्लैंकेट ऊपर करके, आई मीन ऊपर लेकर के फिर। एंड वहीं उसी टाइम हमें रात के सही सीन दिखाया जाता है जहाँ हवेली में एक दूसरे कमरे में जो हुक्म थे वो खड़े थे। एंड उनके सामने एक आदमी था। इधर हुक्म उस आदमी को एक ज़ोर का थप्पड़ लगाता है। इधर वो आदमी उस एक थप्पड़ से हिल तो जाता है पूरी तरह, पर वो कुछ बोलता नहीं। वो बस एक पल को अपने गाल में हाथ रखता है एंड देन अपना सिर नीचे झुका, अपने हाथ पे हाथ रखे, अपना बिना कुछ बोले वो बस खड़ा था। एंड हुक्म उस आदमी की तरफ देखते हुए गुस्से में उसे डांटते हुए बोलते कि तन्ने दिमाग नहीं है? तू वो प्लास्टिक वाने के कमरे में काहे को रख के है? हाँ, जब मैंने तेरे को बोला था कि वो रूप के कमरे में रखना है, तू वान्या के कमरे में रखा है। अरे हमारा यो अफीम का धंधा कई महीने पहले बंद हो गया, और वान्या ने मुझे कितनी बार बोला था कि ये सब ना करना। और अब जो उसे पता चलेगा कि ये सब स्टॉक अभी भी निकल रहा है, तो थारे को पता है वो क्या करेगी? तू नालायक गधे का बच्चा, पता नहीं किन लोगों को मैं पाल के रख रहा हूँ। तुम लोगों को एक काम दिया वो भी ढंग से ना होता। अब जब उसे पता चलेगा कि उस पैकेट में क्या है, तो वो क्या आकर के हमारे से कितना सवाल करेगी। थारे को आइडिया है कुछ? एंड हुक्म ये सारी बातें उस आदमी को पूरा डांटते हुए बोलते। इधर वो आदमी बस अपना सिर झुकाया खड़ा था, सारी बातें सुन रहा था। वो देन धीरे से अपनी सिर को ऊपर करता एंड हुक्म की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने माफ़ कर दो हुक्म, हमारे को नहीं पता था, हमारे से गलती हो गई कि ये वान्या की दीदी के कमरे में ना रखना था। आप मैंने बस आखिरी बार माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा ना होगा। इधर हुक्म उसकी तरफ घूरते हुए देखते और बोलते कि अगली बार ऐसा कुछ वान्या होने ना देगी। पिछले बार ये अफीम के धंधे के कारण ही हमारा इतना नुकसान हुआ था। तब से वान्या ने बोला था कि ये सब ना करना है, पर ये जो बचा हुआ स्टॉक था उसे कौन निकालेगा? और तू जा करके वो सारा माल उसी के रूम में रख करके आ गया। मन तो कर रहा तारी खाल यहीं पे उखेड़ दूँ मैं। एक काम कर, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है अभी, तू निकल जा यहाँ से, चुपचाप से निकल, वरना फिर और मार खा जाएगा। इधर वो आदमी हुक्म की तरफ देखता है, अपने हाथ जोड़ते हुए अपना सिर झुकाते हुए बोलता है कि हुक्म, आपको तो मैं वान्या दीदी के कमरे से अभी लेता आता हूँ वो पैकेट। शायद वान्या दीदी ने अभी तक देखा ना हो, क्योंकि मैं जब कमरे में गया था तब वान्या दीदी ना थी घर कमरे में। तो हुक्म मैं लेके आ जाऊँ। इधर हुक्म उसकी तरफ देखते हैं एंड अपना एक फिंगर उसकी तरफ करते हुए पॉइंट करते हुए बोलते कि हाँ, तू गधा का गधा रहेगा क्या? तूने समय देखा अभी? रात के 11 बज रहे हैं, अभी सब अपने कमरे में सो रहा है, और तू बोल रहा है कि तू अभी वान्या के कमरे में जाएगा और पैकेट लेके आएगा, और वान्या ने अभी तक देखा ना होगा। हाँ, तू एक काम कर, तू अभी निकल अपने कमरे में जा, अब कल जो होगा सो होगा। वो आके कई सवाल जवाब करेगी, मैं बात करता हूँ उससे, तू जा अभी निकल, और अगली बार से थारे को तो मैं कुछ सामान ना देने वाला रखने के लिए। इधर वो आदमी सुनता है और बोलता है ऐसा ना कहो हुकुम, हमारे से अगली बार से ना होगा। इधर हुकुम बोलता है, उसे एक अपना हाथ दिखाता है कि निकल। इधर वो आदमी अपना हाथ जोड़े सर झुकाए वहाँ से निकलता है हुकुम के कमरे से। एंड हुकुम वो भी कुछ देर ऐसे बैठ कर के सोचते हैं, अपने सर पे हाथ रख के थोड़ा सा, एंड देन वो भी सो जाता है। एंड इधर ये जो नाइट था ऐसे ही गुजरता है। फिर उसके बाद सीधे नेक्स्ट डे का सीन होता है। इधर नेक्स्ट डे अभी सुबह सुबह का टाइम था, एंड सुबह के तुम बोल सकते हो अभी 5 बज रहे थे।
एकदम अर्ली मॉर्निंग। एंड हमें भी जो वान्या एंड देवी का जो रूम था वो दिखाया जाता। इधर इन दोनों के कमरे की लाइट्स ऑफ थी, पर जो विंडो से जो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, क्योंकि सूरज अभी अभी उगा था, तो उसकी जो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी वो इन दोनों के कमरे में आ रही थी, जिससे हल्का सा जो रूम का व्यू था वो दिख रहा था, फुल अंधेरा नहीं था। एंड यहाँ पे बेड पे ये दोनों आराम से सो रहे थे। इन दोनों के ऊपर वो वाइट कलर का ब्लैंकेट था। एंड ये दोनों एक दूसरे को फुल हक किए हुए, वान्या वो देवी को काफ़ी अच्छे से हक किए हुए सोई थी। एंड देवी उसका जो फेस था उधर वान्या के फेस के हल्का सा नीचे, तुम बोल सकते उसके जो चेस्ट एरिया साइड, उस साइड था उसका फेस। एंड वो भी वान्या से फुल चिपके हुए, जैसे नहीं दोनों एकदम प्यार मोहब्बत करने के बाद जैसे सुकून से सो रहा वैसा। एंड वान्या ने तो देवी को ऐसे हक किया हुआ था जैसे वो उसे जान ही ना दे। और इधर इन दोनों की हालत भी अभी सेम वैसी थी जैसे ये दोनों रात को सोए थे वैसे ही। ये दोनों तो बस ब्लैंकेट से एक दूसरे को अपने ऊपर कवर किए हुए थे, बाकी कपड़ा तो इन दोनों ने नहीं पहना था। एंड जो बॉडी पे इन दोनों के निशान थे जो इन दोनों ने एक दूसरे को किया था वो तो था ही। सो इधर थोड़ी देर बाद जो वान्या थी, जब थोड़ी देर होता तो वान्या की जो आँखें थी वो हल्की हल्की से उसकी पलकें झपकती। एंड धीमे धीमे करके, ऐसे नहीं पूरी नहीं, धीमे धीमे एकदम छोटी सी उसकी आँखें खुलती। एंड जैसे उसकी आँखें हल्की से खुलती हैं उसकी सीधी नज़र अपने बगल में जाता है, क्योंकि उसे फील होता है कि उसने किसी को पकड़ा हुआ है। एंड वो जब देखती इधर अपनी आँखें खोल के, तो उसका सीधे नज़र देवी के फेस पे जाता है, क्योंकि देवी का फेस उसके जस्ट एकदम क्लोज था, काफ़ी क्लोज। एंड देवी ने उसे काफ़ी अच्छे से पकड़ रखा था और उसके फेस पे भी एक सुकून था। स्माइल नहीं भाई, स्माइल करते हुए कौन सोता है तो सुकून था उसके फेस में। एंड जब वान्या देखती तो उसके फेस पे भी हल्का स्माइल आता है। एंड उसने अपनी आइज़ पूरा प्रॉपर नहीं खोला था, तुम ऐसा बोल सकते आधी नींद उस टाइप का। और उस आधी नींद में जब वो अपनी आँखें खोलती तो उससे देवी दिखती है। इधर वान्या जब वो देखती, वो पहले तो कुछ सेकंड देवी को देखती अपनी हल्की हल्की पलकें झपकाते हुए। एंड वो स्माइल करते हैं, वो अगेन वैसे ही पकड़े हुए वान्या देवी को सो जाती। वो उठती नहीं है, ना ही इधर उधर कुछ देखती है। उसे जब देवी दिखती है उसका फेस दिखता है, वो स्माइल करके वापस अगेन सो जाती है उसे वैसे ही पकड़ के। एंड इधर ऐसे ही कुछ देर होता है और 5-10 मिनट होता है, ये दोनों आराम से वैसे सो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग किस हालत में आराम से सो रहे। इधर तभी उसी टाइम पे जो गेट पे था नॉक होता है, कोई बाहर से 1-2 बार नॉक करता है। इधर इन दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो देवी थी जब 1-2 बार नॉक होता है उसकी पलकें हल्की सी झपकती, कुछ उसे आवाज़ सुनाई देता। वान्या वो तो आराम से सो रही थी, देवी उसकी पलकें हल्की झपकती पर वो उठती नहीं। बट जब दोबारा अगेन 2-3 बार और ज़ोर से नॉक होता है, इधर देवी वो देन हल्के हल्के करके अपनी आँखें खोलती है। एंड अपना एक एक हाथ उसका अपनी आँख में जाता है, वो अपने आँख को हल्का सा मसलती है। एंड एक आइज़ ओपन करके धीमे धीमे करके उसे हल्का सा धुंधला से दिखता है। वो सामने देखती है डोर की तरफ, तो उसे डोर की तरफ से आवाज़ आ रहा था। देवी वो कुछ सोचती नहीं, वो कुछ वैसा करती नहीं, वो बस धीरे धीरे हल्का से उठती, अपनी आँखों को मसलते हैं अपने दोनों हाथों से। वो ऐसी आराम से उठती है। इधर वो सामने की तरफ देखती है कि कौन है। एंड अभी वो भी आधी नींद में थी, वो बस आवाज़ सुनने पे ऐसा हल्का सा उठ गई थी। वो अपने बाल पे हाथ रखी हुई थी, थोड़ा सा हल्का सा अपने माथे पे हाथ रखी थी, अपने आँखों को अपने आइज़ को हल्का सा रब कर रही थी। एंड जब वो इतना सब कर ही रही थी तभी उसे कुछ फील होता है, अपनी बॉडी में कुछ उसे फील होता है कि जैसे उसे अपनी बॉडी हल्की हल्की फील हो रही है, जैसे उसने कुछ पहना ना हो वैसा। एंड जब इधर देवी को ऐसा फील होता है, वो अपने आप को हल्का सा अपना सिर झुका के नीचे देखती, तो इधर वो देखती रह जाती है। उसकी आंखें जो अभी तक खुल नहीं रही थी, आधी नींद में थी, उसकी पूरी आंखें खुलती हैं, उसका नींद हटता है, गायब। एंड उसका मुंह खुला का खुला। इधर वो देखती कि उसने कुछ पहना ही नहीं है, शी इज़ नेकेड।
एंड उसके ऊपर बस एक ब्लैंकेट है एंड वो भी हल्का सा हट ही गया। आई मीन जब वो उठी बेड से तो हल्का सा उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट गया था, तो उसे अपना चेस्ट एरिया दिख रहा था। एंड देवी जब अपने आप को ऐसी हालत में देखती है भाई वो तो शॉक रह जाती। एंड वो इतना प्रोसेस कर ही रही थी सारी चीज़ें, तभी उसे अगेन सामने से दरवाजे से आवाज़ आती है, नॉक नॉक जो हो रहा था। वो वैसे ही अपना मुंह खुला का खुला, आंखें बड़ी किए हुए वो सामने दरवाजे की तरफ देखती है कि हाँ, वो एक बार दरवाजे की तरफ देखती है एंड अगेन अपनी तरफ एंड देन अगेन दरवाजे की तरफ कि अभी करना क्या है, ये ऐसे कैसे, एंड ये दरवाजे पे कौन है भाई, वो कैसे। एंड वो इतना प्रोसेस कर ही रही थी, तभी जो दरवाज़ा था नॉक नॉक हो रहा था इतनी देर से, बंद हो जाता है। जैसे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो कोई था तो वो चला जाता है। एंड देवी को भी समझ आता है कि अब शायद जो था वो चला गया, बट वो इधर अपनी हालत पे शौक कि आई मीन ये क्या है। इधर देवी उसने अपने आई मीन उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर ऐसे किया हुआ था कवर करने के लिए, वो हल्का सा उस ब्लैंकेट को पकड़ती, थोड़ा सा हटाती एंड झाँक करके अपनी बॉडी पे देखती एंड देखती कि वो बस ऊपर से नहीं वो नीचे से भी उसने कुछ नहीं पहना। इधर वो देखते हुए अपने बाल पे हाथ रखती, अपने सिर पे हाथ रखती है, अपने बाल को हल्का सा खींचते हुए कि ये क्या है। एंड उसे हल्का सा अपने सर पे पेन होता है। आई मीन हल्का हल्का उसे बॉडी पे भी पेन हो रहा था, बट उसे हल्का सा सर पे भी पेन होता है। वो अपने सर पे हाथ रखती है एंड बोलती ये ये आखिर हुआ क्या, ये सब कैसे हो गया। एंड वो इधर बगल में बेड पे देखती तो देखती कि जो वान्या है वो आराम से सो रही है एंड उसके ऊपर भी जो ब्लैंकेट है वो कवर है। इधर देवी वो वान्या को कुछ सेकंड देखती है एंड अगेन वो अपनी बॉडी की तरफ देखती है एंड याद करने का ट्राई करती कि आखिर ये सब हुआ क्या है। एंड उसे धीरे धीरे जो रात का जो सीन था वो सब याद आता है। वान्या का उसे किस करना, उन दोनों को एक दूसरे को किस करना एंड वान्या का उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करना, उसके शर्ट को खोलना, उसके हर एक क्लोथ को उसके बॉडी से हटाना, ये सारी चीज़ें जो देवी को हल्का हल्का सा याद आ रही थी। आई मीन एक एक करके याद आ रहा था कि वान्या कैसे उसका फेस उसके नेक पे था एंड वो अपने लिप्स को रख के देवी को इधर उसके नेक पे किस कर रही थी एंड सक कर रही थी एंड लव बाइट करती। एंड जैसे ये लव बाइट वाला सीन याद आता है, इधर देवी को हल्का सा अपने गर्दन पे कुछ फील होता है, जैसे एकदम लिटिल सा चींटी काटने जैसा। एंड वो अपने गर्दन पे हाथ रखती है और इधर वो कुछ इधर उधर देखती है एंड थोड़ा सा वो इधर उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर किए हुए वो थोड़ा सा साइड में बेड पे बैठे हुए झुकती है, क्योंकि सामने जो अपोजिट साइड था तो एक मिरर था जो थोड़ा सा साइड में था, तो इसलिए जो देवी वो वैसे बेड पे बैठे हुए हल्का सा झुक करके देखती है एंड मिरर में जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो देखती है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो आई मीन उसके बाल बिखरे हुए, उसने विग नहीं पहना बट उसके रियल हेयर से, एंड उसकी हालत थोड़ी सी अलग है, आई मीन नॉर्मल नहीं है। एंड जब वो अपने नेक से अपना हाथ हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक लव बाइट है जिसका निशान साफ साफ दिख रहा है। इधर वो थोड़ा सा अपना ब्लैंकेट और हटाती है एंड जब अपने चेस्ट एरिया की तरफ हल्का सा देखती, अपने कॉलर बोन, अपने आर्म्स, ये सब की तरफ, अपने शोल्डर, तो वहाँ पे भी उसे कुछ कुछ निशान दिखते हैं। एंड देवी वो सारे निशान को टच करके ध्यान से देखती है एंड जब जब वो टच करी थी उसे रात का सीन याद आ रहा था कि जो जो उन दोनों के बीच में हो रहा था। वान्या का चेहरा, देवी का रिस्पॉन्स उसे याद आ रहा था एंड उसे जैसे जैसे रात की सारी बातें याद आती वो अपने मुंह पे हाथ रखती, अपना दोनों हाथ रखती एंड अपने आप को मिरर में देखते हुए उसका फुल रिएक्शन एकदम शॉक वाला था कि ओ शिट, ये क्या हुआ, आई मीन ये हुआ क्या। हाँ, एंड वो ऐसे ही शॉक में होते हुए वान्या की तरफ अगेन देखते, इधर वान्या भाई वो तो आराम से सुकून से सो रही है, उसे कोई मतलब नहीं क्या हुआ है क्या होगा, उसको कोई पता नहीं। देवी उसकी तरफ कुछ सेकंड देखती है एंड देन वो वैसे ही उसकी तरफ हल्का सा सरकते हुए वान्या की तरफ उसे टच करती है उसके शोल्डर पे एंड उसे हल्का से हिलाते बोलती कि वान्या वान्या वान्या। एंड वो उसे उठा रही थी, इधर वान्या नींद में अपना हल्का सा मुंह बनाते हुए
हटो ना यार, सोने दो ना। इधर देवी सुनती है, बोलती कि अरे यार, यार तुम, ये लड़की, इसे सोना है, इसे पता भी किसने क्या किया। हाँ, वान्या उठो, उठो। एंड वो उसे ऐसे पुश करते हुए उठा रही थी, इधर वान्या नहीं उठ रही थी। देवी, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अपने आजू बाजू देखती एंड उसे बगल में जो टेबल था, जो बेड से सटा हुआ था, उसमें एक जार दिखता है पानी का। एंड वो उससे कुछ सोचती समझती नहीं, वो उठाती उस जग को एंड सीधे उसमें जो पानी था वो इधर वान्या पे फेंक देती है, उसके मुंह पे धड़ाम, सारा का सारा पानी फेंकती है। इधर जैसे वान्या के ऊपर जो पानी था वो सारा गिरता है, वो इधर बौखलाते हुए, जैसे कि सुनामी आ गया, इधर बौखलाते हुए उठती है कि हाँ हाँ, पानी पानी, बाढ़ आ गया, हाँ। एंड वो ऐसे करते हुए उठ रही थी, अपने फेस पे हाथ रख करके पानी हटाते हुए। इधर जब वो आँख खोलती है, इधर सामने देखती है, तो सामने यहाँ पे देवी वो मग लिए, वो जग लिए, वो वहीं पे बैठी हुई थी एंड उसी की तरफ घूरते हुए दिख रही थी। एंड जब इधर वान्या देखती है तो वो अचानक से ऐसे बौखलाते हुए उठ जाती है कि हाँ, ये क्या था। एंड जब वो ऐसे उठती है तो उसके ऊपर जो वो ब्लैंकेट था वो हल्का सा हट जाता है। इधर देवी देखती है एंड वो अपने आँखों में हाथ रखती, अपने फेस पे हाथ रखती, अपने आइज़ को क्लोज करते हुए, कवर करते हुए। इधर वो मुड़ जाती है एंड पूछती कि पागल, पहले अपना ब्लैंकेट ठीक करो। एंड वो ऐसे अपने ऊपर हाथ रखते हुए दूसरी तरफ फेस करते हुए बोलती है। इधर जो जो वान्या थी वो उसकी बात सुनती है एंड उसे देखती है कि वो अपने दूसरी तरफ फेस किया हुआ है। उससे पहले तो एक सेकंड समझ नहीं आता, क्योंकि भाई वो नींद से उठी, उसके बाद ऊपर पानी फेंका गया एंड अब क्या बोल रही है। बट वो कुछ सेकंड के बाद उसे रियलाइज़ होता है, वो देखती है अपनी तरफ, वो इधर बोलती है कि ओ शिट, ये क्या है, मेरे कपड़े का। एंड वो इतना बोलते हुए, जो अपना ब्लैंकेट था अपने ऊपर अच्छे से कवर करते हुए बोलती कि मेरे कपड़े का, तुमने मेरे कपड़े क्या किए, एंड मैं ऐसे हालत में कैसे हूँ। एंड वो इधर जब ऐसे देवी उसकी बातें सुनती है, वो इधर टर्न करके उसकी तरफ घूरते हुए देखती है, बोलती कि मैंने मैंने तुम्हारे कपड़े, दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा, हाँ। तुम्हें कुछ आइडिया भी, तुम्हें कुछ याद भी कि कल रात को तुमने क्या किया, क्या हुआ है कल रात को, हाँ। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं कि तुमने कल रात को क्या क्या किया। एक बार अपनी बॉडी की तरफ अच्छे से देख लो, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा कि तुमने कल क्या किया। इधर जो देवी थी वो उसे फुल सुनाते हुए बोलती, वान्या उसकी बातें ऐसे शॉकिंग नज़रों से एंड कंफ्यूज होते हुए सुनती है। एंड जब देवी अपना बोल लेती तो वान्या वो अपना हल्का सा ब्लैंकेट हटाते हुए अपनी बॉडी की तरफ देखती एंड देखती कि वो भी फुल नेकेड है इधर। एंड उसके बॉडी पे भी कुछ कुछ निशान है, जो निशान देख कर के साफ समझ आ रहे थे कि वो क्या चीज़ के निशान। एंड जब वान्या वो अपने हाथों से वहाँ पे टच करती तो उसे भी हल्का सा पेन फील होता है, बट जैसे नहीं चींटी काटने जैसा, बट उसे भी हल्का हल्का कुछ कुछ तो याद आ रहा था कि कल रात को आखिर हुआ क्या एंड किसने किया एंड किसने क्या क्या किया। इधर देवी उससे जब देखती वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि कुछ याद है कि कल तुमने क्या किया है। और अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ कि कल तुमने क्या किया। ये देखो, कल तुमने मेरे साथ, एंड वो इतना बोलते हुए रुक जाते एंड थोड़ा सा अपने ब्लैंकेट साइड करके अपना जो शोल्डर था वो दिखाते, अपने नेक पे दिखाते, बोलते कि ये देखो, ये क्या तुमने, ये क्या। एंड देवी वो जो वान्या ने उसके ऊपर लव बाइट बनाया था देवी के, तो वो सब दिखाते। इधर जो वान्या थी वो उसके नेक पे देख रही थी कि हाँ, निशान तो है। एंड वो अपने आर्ट को काफ़ी अच्छे से देख रही थी वान्या। इधर जब देवी दिखती है उसे घूरते हुए, तो वो अपना ब्लैंकेट अच्छे से कवर करती है, बोलती कि बस अब याद आया तुम्हें। इधर वान्या वो बोलती कि एक मिनट, कल मैं रूम में आई थी एंड तुम दरवाज़ा ओपन नहीं करी थी, तो मैं इधर इस दूसरे डोर से आई थी एंड रूम में कुछ धुआं सा हो गया था एंड उस धुएं के कारण मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। एंड उसके बाद इधर देवी बोलती है एग्जैक्टली उसके बाद हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था एंड उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। एक तो तुमने मेरे साथ जो कल किया उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ करने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने का, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म आती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे ऐसे कैद करके रखोगे एंड जो मन करेगा वो सब करोगी। एंड अब कल तो तुमने सारी हद पार कर दी।
इधर जो देवी थी वो उसे ऐसे सुनाई जा रही थी वान्या को। वान्या वो उसकी बातें सुनती एंड उसे भी इसकी इस बात पे हल्का गुस्सा आता है। वो भी उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलती कि 1 मिनट मैंने क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, अगर तुम भूल रही हो तो तुम्हें याद दिला दूँ, तो जो भी हुआ हम दोनों के बीच में हुआ। तो अगर मैंने तुम्हारे साथ किया तो तुमने भी मेरे साथ किया। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ, ओके? एंड तुम ऐसे कैसे सारे इल्ज़ाम मेरे पे लगा सकती हो? ऐसे तो मैं भी तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। और जो भी हुआ था उस टाइम मैं अपने होश में नहीं थी। अगर मैं अपने कंट्रोल में होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड ऐसे तो तुम भी अपने कंट्रोल में नहीं थी। तो इधर देवी उसकी बातें सुनती, वो क्लैप करती है, बोलती वाह भाई वाह, एक तो चोरी ऊपर से सवा चोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एंड अब तुम उन सब चीज़ का इल्ज़ाम मेरे पे ऊपर लगा दे रही हो। वाह, मेरी बॉडी पे जो निशान है उसे साफ देख करके पता चलता है कि किसने क्या किया, ओके? इधर वान्या सुनती है एंड बोलती कि अच्छा, तो ऐसे तो मेरे बॉडी पे भी निशान। एंड वो भी अपना हल्का सा ब्लैंकेट हटा के दिखाती है अपने नेक पे कि देखो, तो ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुमने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। इधर देवी देखती है उसके निशान एंड बोलती कि मेरे बॉडी पे जो निशान है ना उसे साफ साफ देख के लगता है, पता चल रहा है कि कल तुम कैसे मेरे ऊपर चढ़ी हुई होगी। एंड तुम्हारे निशान देख करके ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इधर देवी की बात सुनती वान्या एंड बोलती कि अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। इधर देवी सुनती एंड वो भी अपना मुंह दूसरी तरफ फिरते हुए बोलती कि है मुझे एक्सपीरियंस तो। इधर भाई वान्या उसकी ये बात सुनती है एंड वो उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलती कि क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें एक्सपीरियंस है? हाँ, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? कुछ भी बकवास मत करो, समझी? इसके लिए तुम ऐसा कुछ भी बकवास नहीं कर सकती। इधर देवी उसकी तरफ देखती है वैसे ही फुल एटीट्यूड में और बोलती अच्छा, और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? एक तो पहली बात तुम मुझे ये बताओ कि कल उस अगरबत्ती में क्या था ऐसा कि उसे जलाती ही ये पूरा सारा चीज़ सब खराब हो गया? ये कुछ एक्सट्रीम धुआं जैसा हो गया पूरे कमरे में एंड हम लोगों को ऐसे नशा हो गया। उसमें ड्रग्स था ना? बोलो। इधर वान्या उसकी बात सुनती, वो कुछ सेकंड चुप रहती एंड बोलती कि वो इधर देवी बोलती कि मुझसे ना झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ या फिर कोई गांव से नहीं आई हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बोल करके बहला फुसला दो। मुझे पता है कि उस अगरबत्ती के पैकेट में ड्रग्स मिला हुआ था। एंड वाह, पहले तो तुम लोग गन बेचते थे, मुझे इतना पता था, बट अब तुम लोग ड्रग्स भी सप्लाई करते हो। किस लेवल का है तुम लोग का ये बिजनेस? कितना ज़्यादा 2 नंबर काम करते हो तुम लोग। एक बात बताना, तुम लोग क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हो? हाँ। इधर वान्या उसकी बात सुनती है एंड वो उसकी तरफ घूरते हुए उसे हल्का गुस्सा आता है एंड बोलती कि देवी। इधर देवी बोलती कि क्या? मुझ पर ना चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। इधर वान्या बोलती कि मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रही क्योंकि तुम्हें बोलना ही बेकार है। इधर देवी बोलती तो मत बोलना। एंड मैं तुमसे यहाँ बात क्यों कर रही हूँ? मुझे तुम्हारा शकल नहीं देखना। एक तो तुमने जो कल किया है ना। इधर वान्या बोलती कि मैंने कल कुछ अकेले नहीं किया, ओके? तुमने भी किया। देवी बोलती तो ओके, तो कल जो भी मैंने किया ना वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड इस गलती के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, तो मुझे जाने दो यहाँ से। एंड वो इतना बोल करके जो देवी थी वो अपना ब्लैंकेट लेती, अपने ऊपर कवर करते, वहाँ 2 ब्लैंकेट था एंड उसे अच्छे से कवर करते हुए वो सीधा उधर एक बार वान्या की तरफ देखती एंड अपना गंदा सा मुँह बनाते, मुँह फेरते हुए सीधे वो वॉशरूम में चल जाती है और ज़ोर से जो वॉशरूम का दरवाज़ा था उसे बंद करती। इधर वान्या उसे भी गुस्सा चढ़ गया था देवी की बातों से, तो वो भी इधर देवी के जाने के बाद, वॉशरूम में जाने के बाद, वो भी अपना पहले माथा पकड़ती है, अपने बाल हल्का से पकड़ती है। उसे भी हल्का इन सब चीज़ के कारण दिमाग ख़राब हो रहा था, तो वो भी कुछ सेकंड बैठने के बाद अपना जो कपड़ा था वो लेती है एंड जल्दी से उसे पहन करके उस रूम से निकलती है। सो चलो गाइस, आज का एपिसोड यहीं रखते हैं एंड अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ओके, एंजॉय।